हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिकेत गुप्ता फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं मैथ का न्यू प्रैक्टिस सेट जो मैं चला रहा हूं, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 करने वाला हूं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसे ज़रूर। क्योंकि मैं जो आपको न्यू प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है? और इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में अक्सर देखने को मिल सकते हैं। मैथ में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो, ठीक है? तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये आपके एक्साइज कांस्टेबल के लिए अभी जो आप लोग का रनिंग चल रहा है, क्योंकि अभी तो जो कैंडिडेट दौड़ चुके हैं वो तो दौड़े ही हैं, लेकिन अभी जो भी कैंडिडेट का दौड़ना बाकी है, उनको वहाँ पे मैं बता दूँ तो अभी रनिंग का जो डेट है वो आप लोग का पोस्टपोन भी कर दिया गया है, ठीक है? अगले आदेश तक, जब तक कि आप लोग को कुछ अपडेट ना आ जाए, उससे पहले आप लोग को अभी जो है रनिंग नहीं कराए जाएँगे। फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 में बेचता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था? देखिए, यहाँ पे आपके क्या है कि 960 में कोई वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो बेचा हुआ मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 960 है। अब यहाँ पे ये जो बेचा है वह आपके 4% के लॉस पे बेचा है, इसका मतलब कि 96% का जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वह आपका 960 को कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य 100% होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको आपको क्या करनी है कि 960 हो गया, यहाँ पे आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देनी है, बट्टा में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 96 आ जाएंगे, 96 से 96 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेंगे वो आप 1000 रुपये के जो वस्तु थे, तो इस टाइप से आपके जो आंसर होंगे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं अगला आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें आपके 2 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या का जो आपका एलसीएम है वो आपका 520 है और उसका एचसीएफ जो है 4 है। यदि उनमें एक संख्या आपके 52 है तो दूसरी संख्या कितनी है? देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले आपको जो प्रैक्टिस सेट में कराया था वो 17 तक करा चुके हैं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कैसे बनाए? जब इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ मिल जाए, फर्स्ट संख्या मिल जाए, सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट संख्या का मल्टीप्लाई सेकंड संख्या में बराबर यहाँ पे आपके एचसीएफ इंटू का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 है, ठीक है? और आपके एलसीएम है 520, क्लियर है? और फर्स्ट संख्या आपका कितना है, तो ये आपके 52 है। सेकंड संख्या पूछा है तो सेकंड संख्या वही मान लो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू का 520 बट्टा में कितना हो जाएगा आपके 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 10 हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा दूसरा संख्या 40 हो जाएंगे, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि ये 10th लेवल वैकेंसी है तो ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे है कि आपके 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्पीड बराबर, हमें यहाँ पे स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 500 फीट का एक क्या है, रेलगाड़ी है, तो इसका लेंथ प्लस में 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन कब पार होने के लिए कहला जाएंगे, जब ये अपना डिस्टेंस और ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पार हो जाएंगे, तभी आप कह सकते हैं कि ये ट्रेन अच्छे तरीके से पार हो चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके कितना 10 सेकेंड लेता है, तो यहाँ पे 10 में कर दिया, और आंसर आपके जो है फीट पर सेकंड में है, तो उसी में आपको कर दें तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1200 बट्टा हो जाएगा 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 120 फीट पर सेकंड हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपके 4 के है करेक्ट है। आइए मैं अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये के मेहनताने में उनमें से अमर की कितनी राशि मिलेगी? देखिए कैसे बनानी, जैसे कि इस टाइप से पूछा जाए तो यहाँ पे आपके अमर है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अमर कर दिया। अमर क्या है, 1/4 भाग को कितना दिन में कर देता है, 3 दिन में।
तो अगर पूरा भाग का बात कर ले तो पूरा भाग आपके 12 दिन में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और शंकर है तो एस मान लेता हूँ। अब 1/6 भाग कितना दिन में करता है ये? 4 दिन में। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक भाग 24 दिन में करेगा। आपको ऐसा ही बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क ऐसा ही बनता है। तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएंगे, तो यहाँ आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पैसा वाला बात है ना, तो यहाँ पे पैसा कैसे बढ़ता है? आप जो भी काम कीजिएगा उसको उसी हिसाब से आपके पैसा बटेंगे। तो ये क्या है? कार्य करने की क्षमता है, मतलब क्या बोला जाए तो इफिशियंसी है। अगर मान लीजिए कि ये जो है आपके अमर जो है वह आपके 2 ईंटा जोड़ता है और आपके जो है शंकर 1 ईंटा जोड़ता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। तो पैसा कैसे बटेगा? तो ये तो फिक्स है कि आपका 3 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह आपके 1800 को कर रहा है। 1 यूनिट कितना करेगा? 600 रुपये को। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 1200। बाँटेंगे क्योंकि शंकर से डबल काम कर रहा है ना अमर, तो यहाँ पे अमर जो हो जाएगा 1200 रुपये कमाएगा। तो यहाँ पे अमर को कितना राशि मिलेगी? तो 1200 रुपये मिलेगी, जो ऑप्शन 4 क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगला आपके क्वेश्चन है, यदि ए बराबर बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 ए अनुपात सी का अनुपात होगा, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है? बी है, और यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई का 4/5 है। अब यहाँ पे ए बटा बी बराबर हो जाएगा 4/5, वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके बी बराबर सी इंटू का 5/2, तो बी बाई सी बराबर कितना आ जाएगा? आपके 5/2 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या कीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी कीजिए। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी आपके 5 है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू सेम है, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ भी 5 है और बी का वैल्यू आप देख रहे हैं तो यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पे आपके कंफर्म वैल्यू आ गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वह 4/5/2 है। पूछा है ए सी का अनुपात, तो ए आपका कितना है? 4 और सी कितना है? 2। तो इसको काट दीजिए, तो 2:1 में आ गया। जो आप ऑप्शन देखिएगा तो 2 क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फिक्स इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए मैं अगला आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे? मान लेते हैं कि दोनों भरने वाला ही नल है, तो यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया। तो क्योंकि दोनों भर ही रहा है तो ये 10 घंटा लगाता है और ये 15 घंटे लगाते हैं। तो टोटल क्षमता इसमें भरने का कितना, इसमें हौज में जो पानी भरेंगे वो आपका 30 दिया हुआ है। आप इसको इससे ये कीजिएगा तो यहाँ पे इफिशियंसी आपका 3 का हो जाएगा, यहाँ 2 का हो जाएगा। मतलब ये क्या है? क्षमता है। समझ रहे हो बात को? तो वे मिलकर हौज को कितने समय भरेंगे? तो टोटल हौज में पानी जो भर रहा है वह आपका 30 लीटर का समझो। अब इफिशियंसी 5 के हिसाब से भरेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 घंटे में ये भर जाएंगे, जो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन 7 नंबर है, बोल रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएंगे। मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि कितने समय में ऐसा हो पाएगा। अब आपको यहाँ पे समझनी है क्या? यहाँ पे मैं जो आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे बताया था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटा क्या होता है? 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको रखनी है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? साधारण ब्याज इतना है, मतलब कि 1080 बराबर का प्रिंसिपल कितना दिया है? 3000 इंटू का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। टाइम अब मेरे को अभी निकालना है और बट्टा क्या है? 100 है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये भी 0 कट गया, यहाँ से 3 से करिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएंगे, बट्टा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएंगे बराबर। टाइम काटिएगा, 12 से 3 बार में गया तो टाइम जो आया 3 ईयर का आया, जो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखिए, चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे तो कोई व्यक्ति का तो लेंथ होता नहीं है, लंबाई तो कोई व्यक्ति का होता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और मान लो इधर से ट्रेन जा रहा है, तो ये ट्रेन
कब हम समझेंगे कि इस व्यक्ति को पार हो गया, जब ये ट्रेन पूरी तरीके से पार हो जाए। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति का लेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझनी है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपका 120 मीटर का ही है और टाइम लग जा रहा है 10 का। तो काट दीजिए, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। जो ऑप्शन आपके फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किसी संख्या को, और सभी चैप्टर से मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, यदि उसे 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझनी है कि मान लीजिए कि कोई संख्या होगा, 65 से अगर मैं भाग किया तो हमें जो शेषफल आया वह आपका 43 आया। इसका मतलब ये है कि 65 जो है यहाँ कौन सा नंबर होगा। तो आप यही सोचिएगा कि 65 था और इसमें 43 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ आपके जो संख्या होगा 108 होगा। तभी यहाँ पे 65 से भाग करने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा है, 43 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जो ये संख्या मिला 108, अब इस 108 को आपको भाग देनी है, कितना से देनी है, 13 से। 13 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे, 13 से ये 8 बार में चले जाएंगे। इसका मतलब कि 104 हो जाएगा। जो बचा आपका वो आपका 4 रिमाइंडर बचा। तो वही पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो 4 होगा। जो सिंपल सी बात है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला आपके क्वेश्चन को चलता हूँ और सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी है। बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए, ये क्वेश्चन मैं बहुत बताया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि आयत वाला बहुत बताया हूँ। ऐसे मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। आयत बराबर जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। माने आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। अब परिमाप जो यहाँ पे होते हैं वह 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। तो आप लोग तो इसे बना ही सकते हो। ऐसे मैं चलिए इसको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके जो दिया हुआ है लंबाई, ठीक है, और आपके जो चौड़ाई है वह 3:2 में है। आप इसे x मान लीजिए। क्लियर है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो यहाँ पे परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 80 मीटर दिए हैं। यहाँ से काटोगे 40 बचा, इसको ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा आपके 5x बराबर कितना हो गया 40। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें x का वैल्यू 8 रखिएगा तो यहाँ पे 24 फिक्स पॉइंट मिला और यहाँ पे 16 मिला। क्योंकि 3:2 में बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी फिक्स पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं इस कारण से यहाँ पे x माना हूँ। अब यहाँ पे कंफर्म ये वैल्यू होगा कि ये 24:16 का है। अब काटिएगा तो आपके 3:2 में ही आएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कितना है, 16 मीटर का है। जो ऑप्शन आपके 2 के है, करेक्ट है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन में जो आपको एक्साइज कांस्टेबल के लिए कराएं, जो आपके उत्पाद सिपाही के लिए जो 10 क्वेश्चन कराएं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत आसान ही मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग को कैसा क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।